अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्या कह रहा है, अ जिम चार्ज अ फिक्स मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर। ठीक है, एक इसका एक फिक्स मंथली फीस है, ठीक है, और एक एडिशनल कॉस्ट है। अब जो हमें क्वेश्चन जो पढ़ना है यहाँ से स्टार्ट है। क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। अगर वो 10 घंटे यूज करते हैं तो उसका बिल कितना हो जाता है, 800 रुपये हो जाता है। ठीक है, अगर हम बैडमिंटन कोर्ट को अगर 10 घंटे यूज करते हैं तो उसका जो बिल होता है वो 800 रुपये होता है। इसी तरीके से अगर आप जो बैडमिंटन कोर्ट 15 घंटे यूज करेंगे तो 15 घंटे यूज करने के बाद जो बिल आएगा, बिल कितना आएगा, 1100 रुपये का आएगा। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर्स द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, तो वाई किस पर डिपेंड करेगा कि हमने कितना बैडमिंटन कोर्ट कितने घंटे यूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वाई का बिल बनेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कि हमें x जो है, x क्या गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू यानी कि x क्या है, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, यानी कि ये जो है कि यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, यानी कि ये हमें कितने घंटे यूज किए हैं ये वाला हमें x बताता है। ठीक है, और y आपको क्या बताता है कि हमने जितने घंटे यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग जितना पैसा आएगा, यानी कि जितना पैसा बनेगा वो हमें y बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया हुआ था। ठीक है, रिलेशन देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम बैडमिंटन को 10 घंटे यूज करते हैं तो बिल कितना होता है, 800। ठीक है, अगर हम बैडमिंटन कोर्ट यानी कि x की वैल्यू अगर हम 10 घंटे यूज करते हैं, 10 आवर्स यूज करते हैं, तो y जो यानी कि जो बिल बनता है कितने का बनता है, 800 का। इसी तरीके से अगर हम x यानी कि 15 घंटे यूज करते हैं तो 15 घंटे का बिल जो आता है कितना आता है, 1100 का आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें यहाँ पे एक रिलेशन क्या बता रहा है, रिलेशन हमें यहाँ पे एक बता रहा है, क्या बता रहा है, देखिए गौर से। ठीक है, रिलेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि y बराबर है ax प्लस बी, यही आपका रिलेशन है। और इस रिलेशन के थ्रू आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिलेशन में क्या दिया है, y बराबर यानी कि y हमारा बिल है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो y रखेंगे। अब देखिए a को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्यों करें, क्योंकि x है कि कितने घंटे यूज किया है बैडमिंटन, तो x हमें क्या बताता है कि हमने 10 घंटे यूज किया है, तो a को हम 10 से मल्टीप्लाई करके, और b हमें ऐसे ही रखना है। ठीक है, अगर हम 10 घंटे यूज करते हैं तो बिल कितने का आता है, 800 का आता है। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि अगर हम 10 घंटे यूज करते तो बिल 800 का आता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 800 बराबर a को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10a प्लस बी, ये आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को देखिए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अगर हम a को किससे मल्टीप्लाई कर दे, a को हम मल्टीप्लाई कर दे 15 से। 15 क्यों, क्योंकि हमने 15 घंटे यूज किया है बैडमिंटन, कितना यूज किया है, 15 घंटे यूज किया है, और प्लस में बी ऐसे आ जाएगा। और 15 घंटे यूज करते हैं तो बिल कितने का आता है, 1100 का। ठीक है, 15 घंटे यूज करने के बाद बिल आएगा जो 1100 का आएगा। ठीक है, तो ये आपका 1100 ऐसे ही रह जाएगा। 15 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a प्लस में b, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसको आपको करना है। क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में से a को घटाना है, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पहला दूसरा इक्वेशन नंबर लिखिए, तो 1100 बराबर है 15a प्लस बी, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है, और जो फर्स्ट है, फर्स्ट कितना है, 800 इक्वल है, हम 10 घंटे यूज कर रहे हैं, कितना घंटे यूज कर रहे हैं, 10 घंटे यूज कर रहे हैं, प्लस में बी, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
अब जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला का साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं तो प्लस का साइन ऑलरेडी होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये भी माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपको साइन जो देखना है ऊपर वाले का देखना है और नीचे वाले का साइन देखना है, बीच वाला साइन नहीं देखना, ठीक है। तो हम करते हैं अब देखिए बी में से एक बी यहाँ पे एक बी यहाँ पे, तो बी बी कट जाएगा, ठीक है। बी बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 15 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 है, इक्वल टू 11 में से 800 घटाओगे तो कितना बचेगा, 300, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 300/5, ठीक है। इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 6 30, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 60, ठीक है। अब हम a के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। a की वैल्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको कितना दिया हुआ है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 800 बराबर में, ठीक है। अब है 10a प्लस b, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और यहाँ पे हमें a की वैल्यू पुट करनी है। तो 800 बराबर 10 इंटू a की वैल्यू आपका 60 है, तो 60 और प्लस में b, तो 800 बराबर क्या हो जाएगा, 800 बराबर अगर हम 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 प्लस में b, और ये प्लस में इधर के माइनस हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 800 माइनस 600, और ये आपका आ जाएगा कितना, 800 में से 600 घटाओगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे और सॉल्व करना है, क्या करना है, हमें रिलेशन दिया हुआ था, रिलेशन हमें क्या कितना गिवन था, आपका रिलेशन था y बराबर ax प्लस बी, ठीक है। इस रिलेशन में आपको a की वैल्यू पुट कर देनी है और b की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हम आइए पुट करते हैं, तो y हमारा ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू हमने कितना निकाला है, a की वैल्यू हमने निकाला है 60, तो a की वैल्यू हमें 60 यूज करना है x, और प्लस में b की वैल्यू हमने कितना निकाला 200, तो ये आ जाएगा 200, तो y बराबर हो जाएगा 60 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 60x प्लस में 200, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आ गया है, जहां पर इस रिलेशन में हमने क्या किया है, x की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी a की वैल्यू पुट कर दी है और b की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है।